कि अरे अंधभक्तों तुम्हारे शरीर का सबसे नाजुक अंग कौन सा है, तो बोलेगा आँख। जब आँख का इलाज कराने जाएगा ना तो उसको भगवा कलर का पट्टा नहीं मिलेगा, यही हरा कलर आपको सुकून देगा। और देश की खूबसूरती, देश की शांति, अमन चैन के लिए इस हरा कलर का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने वक्फ किया है, वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के राह में डोनेट कर देना, चाहे वो पैसा हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी रिसोर्सेज हो जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम आए। तो अब इसमें सरकार क्यों अपना आदमी बैठा रही, क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है? सरकार को क्या ज़रूरत है? जेपीसी के नाम पर जो धांधली इन्होंने की, कई बार हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके बीच, मीडिया के बीच आकर के उजागर करने का काम किया कि ये सरकार जेपीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज यानी सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटे और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दिया। लेकिन वहीं वक्फ बिल पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर पुलिस समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर से गली गली गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की जमीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा लेगी। ये सारी गलत बातें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब इस पर यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। जब आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में किसी दूसरे बिरादरी को आप शामिल नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या बाध्यता है भाई? क्या वो कौन सी वो कमजोरी हमारे देश के अच्छे सच्चे मुसलमानों की है जिसे तुम पकड़ के नस को दबाने का प्रयास कर रहे हो? क्यों तुम छेड़ रहे हो? क्यों परेशान करना चाहते हो? और जेपीसी के नाम पर जो धांधली इन्होंने की, कई बार हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके बीच, मीडिया के बीच आकर के उजागर करने का काम किया कि ये सरकार जेपीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जेपीसी की किसी भी सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। अरे मान तो लिए, किसनमा को मनवा दिया ना, पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और फिर आजा भैया हिंदुस्तानी, थूक के चाट लिया ना। क्या मजबूत तो है, मजबूत इसलिए है क्योंकि देश की जो लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ होता है ना, हर स्तंभ में कहीं ना कहीं अपना उसने सेंध लगाने का काम पूरा कर लिया। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, आपकी उन माओं को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम जनता के बीच सच्चाई तो परोस रहे हो। लेकिन जिस मीडिया पे हिंदुस्तान की आवाम को विश्वास था, वो मीडिया आज बिक चुकी है। गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी हूं। हिंदू होने से पहले इस सरहद पे मरने वालों की शहादत को मैं याद करता हूं। जब हम 1857 की क्रांति को अगर आप याद करेंगे, तो एक अगर मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, तो उसी मदरसे से मौलाना और एक से एक हाफिज निकल करके रेशमी तहरीर लिखी और फांसी के फंदे को चुमा, तब कहीं जाकर के हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं हुजूर। अरे मोदी जी सुधार कर रहे हैं, ऑपरेशन होगा, थोड़ा दुख दर्द होगा, लेकिन बाद में सब बढ़िया ही होगा ना। बाद में हाँ, मोदी जी में सुधार तो हो गया। आचकन पहनते थे, अब फुल पर आ गए हैं। हाफ पैंट पहनने वाले को फुल पैंट मिल गया है। सुधार हो गया ना, जनता जाए बाहर में। अरे गामा जी, अगर बोर्ड में नॉन मुस्लिम रहेंगे, हिंदू भाई, तभी तो गंगा जमुनी तहजीब होगा, भाईचारा कायम होगा। ये उसी में काहे रहेगा? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में काहे नहीं रहेगा? हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में काहे नहीं रहेगा? साथ है, तभी तो भाईचारा बना हुआ है। बिल्कुल हम हैं। मेरा नेता अच्छा, मेरा नेता सच्चा, मेरा नेता 5 वक्त का नमाजी। मैं अपने भगवान को टाइम से पूजा करता हूँ, टाइम से मानता हूँ। मेरा नेता भी जो है टाइम से पूजा और नमाज करते हैं। अब पूजा इबादत करना, वो अपना इबादत करते हैं। आप रोजा रखते हैं? हम क्यों रोजा रखेंगे? आ रहा है नवरात्रि 30 तारीख को, प्रतिपदा के। अब आज से ही आपको बधाई देते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरा गमछा डाल लिया तो कई लोग डाउट कर रहे हैं। आपके शरीर का सबसे नाजुक अंग कौन सा है, मैं पूछना चाहता हूँ। अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि अरे अंधभक्तों, तुम्हारे शरीर का सबसे नाजुक अंग कौन सा है, तो बोलेगा आँख। जब आँख का इलाज कराने जाएगा ना, तो उसको भगवा कलर का पट्टा नहीं मिलेगा, यही हरा कलर आपको सुकून देगा। और देश की खूबसूरती, देश की शांति, अमन चैन के लिए इस हरा कलर का होना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किए हो, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि इस बिल को नहीं आना चाहिए? देखिए, इस बिल को नहीं आने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात कि हमारा पर्सनल मामला है, ठीक है। आपके घर में, परिवार में कोई इंटरफेयर करे, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसी तरह जो वक्फ है, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे
हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, उन्होंने वक्फ किया, यानी मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मदरसे के लिए, यानी हमारे कम्युनिटी के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने वक्फ किया है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के राह में डोनेट कर देना, चाहे वो पैसा हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी रिसोर्सेज हो जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम आए। तो अब इसमें सरकार क्यों अपना आदमी बैठा रही है, क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है? सरकार को क्या ज़रूरत है? जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड है, सिख प्रबंधन कमेटी है, उसका मेंबर सिख का है तो सिख ही होगा, हिंदू का है तो हिंदू ही होगा। तो फिर मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसको चलाता है, तो फिर इसमें क्यों आप किसी गैर मुस्लिम को ला रहे हैं, क्यों? और दूसरी बात, इसमें आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ सुधार करना है। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सी वक्त की प्रॉपर्टी है जिसको कुछ लोगों ने हड़प लिया है, तो आप उनके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे साथ बैठ के आप आइए तो सही, चर्चा तो कीजिए। जेपीसी में आपने हमें इग्नोर कर दिया, आप अपने मनमानी कर रहे हो, तो ऐसे डिक्टेटरशिप थोड़ी चलेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान अभी जिंदा है, और आप सोच रहे हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे शासन चलाएंगे, तो ये देश ऐसे नहीं चलेगा। जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये ज़बरदस्ती फैलाई जा रही है, ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि आपको क्या संविधान पर भरोसा नहीं है? देखिए भ्रम फैलाने की जहाँ तक सवाल है, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भ्रम फैलाया जाता है, आरएसएस बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, सावरकर और गॉडसे को मानने वाले लोग फैलाते हैं। मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर, ठीक है। तो इतना मुझे पता है कि वक्फ क्या है, देश कैसे चलता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। लेकिन आज इस देश का जो छवि है, जो इमेज है, इसको जो है ना, इस सरकार पूरी तरह से गिरा रही है। आज देख लीजिए, इंडिया महिला सुरक्षा के मामले में नीचे पायदान पे आ चुका है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे आ चुका है, करेंसी लगातार गिर रही है। इतना तो बरेली के बाज़ार में झुमका नहीं गिरा होगा जितना हमारे देश का रुपया गिर रहा है डॉलर के सामने। तो ये सब क्या हो रहा है? सरकार बस लोगों को, सरकार बीजेपी भ्रमित कर रही है, विपक्ष या कोई और भ्रमित नहीं कर रहा है, सरकार भ्रमित कर रही है लोगों को, ताकि युवा रोजगार न मांगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात ना करे, लोगों को हिंदू मुस्लिम में गाय गोबर मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद इसी में उलझा के रखो। क्योंकि जब इंडिया पढ़ेगा तो सवाल करेगा, रोजगार की बात करेगा। लेकिन इंडिया जब जाहिल होगा, नहीं पढ़ेगा, हर जगह जातिवाद होगा, तो फिर इनका सत्ता जो है आराम से चलेगा, सत्ता की रोटी आराम से सेकेंगे। सहमत है आप इनकी बातों से? क्या लगता है आपको कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सच में वक्फ बिल आने के बाद आपकी जो ज़मीनें हैं वो हड़प? हमारी ज़मीनें नहीं, जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसको हड़पने की तो ये पूरी साजिश है। मोदी सरकार चाहती है कि अडानी अंबानी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दे। कहीं कहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो वक्फ की है। इससे पहले भी जो चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट है वो भी कई 100 एकड़ ज़मीन दे चुके हैं। उस पर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छा बोला है। तो सरकार की नीयत ही यही है कि वो वक्फ की ज़मीन को चाहे तो अपने अंडर ले ले या किसी दूसरे को दे। इसी वजह से इसमें ये चेंजिंग ला रही है। ठीक है, क्या सहमत आप जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो मुस्लिमों के लिए भले के लिए ही बनाया गया था, पर वक्फ बोर्ड में जो किसी भी ज़मीन पर जायज़ा कर दिया जाता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, खैर ये पहले वक्फ बोर्ड के अंदर थी, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। जो ज़मीन आपकी जायज़ है वो आप अपने कार्य में लें, ज़रूरी है। और चाहे मेरे दादा ने मेरे को कोई ज़मीन दी, मेरे पापा को कोई ज़मीन दी, फिर मेरे पापा ने मुझे दे दी, तो ये हो गई कि ख़ानदानी ज़मीन है। पर अगर मैं आपकी ज़मीन पे या फिर आपके मकान पे कोई वो जायज़ा ठोक दूँ कि ये ज़मीन हमारी है, अब आप रह रहे हैं, उसके लिए आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, और तो उसके लिए फिर आप थोड़े अपने घर को छोड़ने के लिए परेशान हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इनकी नीयत खराब है, ये चाहते हैं कि 2 समुदायों में दूरियां बढ़े। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े 2 बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायद करेंगे तो
इनको जनता जिंदगी भर याद बिहार में रखेगी। ले जाएंगे इस मुद्दे को नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए।